हेलो स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे वॉइस के बारे में। वॉइस हमने पढ़ा दिया था, एक्टिव वॉइस में क्या पढ़ा था? प्रेजेंट इंडिफिटेंस। आज बात करेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। इंडिफिनिट क्या पता है कि इजआरएम वाज वेयर का इजआरएम का यूज करते हैं और क्रिया का थर्ड फॉर्म। तो इसका रूल क्या होगा एक्टिव से पैसिव बनाने का? इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय, इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया इज आर एम के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं। बीइंग का प्रयोग करते हैं। ठीक, तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। और बाकी नेम पहले से क्या रहेगा कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सहायक है इज आर एम। ये स्ट्रक्चर है पूरा। पैसे करने में कैसे बनेगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का? सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सहायक है इज आर एम कर्म के अनुसार, फिर उसके बाद क्रिया के ये हमने बोला ना इस टेंस की एक्टिव से पैसे बनाते समय सहायक क्रिया इज आर एम तो पहले से रहेगा, इज आर एम के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म तो बीइंग होगा। बीइंग प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। सबसे पहले कर्म लिखेंगे, पीछे से वाक्य बनता है जब सब्जेक्ट रहे। आप देखिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस का रहता है। जैसे बनाते हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट जाता है और क्रिया का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट पहले बाय लगता है। ये होता है पैसिव रूल। ये एक्टिव है, जितना भी टेंस सब एक्टिव होता है उसके बाद जितने भी कन्वर्ट करते हैं उसको पैसिव में, यानी कर्ता के स्थान पे कर्म, कर्म के स्थान पे कर्ता, कर्ता से पहले बाय और क्रिया चाहे जो भी हो हर टेंस में पैसिव में थर्ड फॉर्म रहेगा। ठीक, तो हमने बोला। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या बोला कि इस टेंस की एक्टिव से पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया इज आर एम के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। स्ट्रक्चर में है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट हमारा एक वचन है तो इज, बहुवचन है तो आर, और यहाँ पे आई है तो एम, और सबके साथ बीइंग लगाएंगे। क्रिया का थर्ड हम बाय लिख के सब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे एक सेंटेंस देखते हैं, यहाँ पे ही इज टीचिंग मी, यानी ये कह रहा है कि ही इज टीचिंग मी यानी वह मुझे पढ़ा रहा है। ये होगा सब्जेक्ट, ये सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया और ये ऑब्जेक्ट है। तो एक्टिव से पैसिव बनाने का नियम क्या है कि सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट, याद देखिए सब्जेक्ट के स्थान पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के स्थान पे सब्जेक्ट और क्रिया का थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट से पहले बाय। तो ये तो हो गया रूल। और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ये सब्जेक्ट है। जब भी हम पैसिव बनाएंगे यानी पीछे से बनाएंगे तो पैसिव में क्या होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे मी। तो हमने यहाँ पे बताया था कि आई का मी होगा, वी का अस होता है, ही का हिम होगा, सी का हर होता है। यानी ऐसे जितने भी प्रोनाउन होंगे सबका सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मी है तो मी करता क्या होगा, आई होगा। अगर आई रहेगा तो मी रहेगा, तो यानी एक दूसरे के अपोजिट होंगे। तो कर्ता के स्थान हमने मी का लिखा आई, और यहाँ पे लिखा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सहायक इज आर एम। इसको एक चीज तो आई है तो आई के साथ सहायक एम लगता है तो आई एम, फिर क्रिया लिखेंगे बीइंग, ये सहायक के साथ जुड़ेगा। फिर थर्ड फॉर्म जैसे टीच मीच पढ़ाना तो टाट होगा थर्ड फॉर्म, टाट बच गया ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट से पहले क्या लिखेंगे बाई, यहाँ पे बाई लगा के फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लिखेंगे यानी ही का हिम। ये हो गया पैसिव, यानी ही इज टीचिंग मी यानी वह मुझे पढ़ा रहा है। तो पीछे से बनाएंगे मी करता आई, आई के साथ सहायक एम, फिर बीइंग लगाएंगे क्रिया का थर्ड फॉर्म से, कोई भी टेंस हो थर्ड फॉर्म हमेशा लगेगा। ठीक, फिर उसके बाद सब्जेक्ट से पहले बाय लिखेंगे यानी ही का हिम। ऊपर कह रहा है कि ही टीचिंग मी वो मुझे पढ़ा, नीचे वही बात कर रहा है कि आई एम बीइंग टॉट बाय मी, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जा रहा हूँ। ठीक, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस। और सेंटेंस देख लेते हैं।
जैसे यू आर ईटिंग एन एप्पल, तुम सेब खा रहे हो, ये सब्जेक्ट, ये सहायक क्रिया, ये मुख्य क्रिया, ये पूरा ऑब्जेक्ट है। तो इसको जब भी एक्टिव पैसे बनाएंगे यानी सब्जेक्ट के साथ पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सबसे पहले लिखेंगे एन एप्पल, एन एप्पल, फिर क्रिया, ये देखिए ऑब्जेक्ट है तो हमने पीछे से लिखा ऑब्जेक्ट एन एप्पल, फिर क्रिया चाहिए तो एक सेब है तो सहायक क्रिया इज लगेगा, यानी एन एप्पल इज, फिर बीइंग लगाएंगे टेंस के अनुसार, बीइंग, क्रिया चाहे जो भी हो, यहाँ पे ईटिंग है तो ईटिन होगा, थर्ड फॉर्म ईटेन, बच गया ऑब्जेक्ट तो उससे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, यानी सब्जेक्ट से पहले बाई, और यू का चाहे इधर लिखे चाहे उधर, यू का यू ही होता है। ठीक, तो और सेंटेंस थोड़ा देख लेते हैं, 4-5 सेंटेंस। यहाँ पे आई एम बीटिंग यू, यानी मैं तुम्हें पीट रहा हूं, तो जब इसका पैसेज बनेगा तो आई के स्थान पर लिखेंगे यू, यू का कर्ता भी यू होगा, कर्म भी होगा, यानी यू आई के साथ आया, लेकिन यू के साथ सहायक क्रिया क्या होती है, आर होता है, फिर बीइंग लगाएंगे, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म बीटेन होगा, बीटेन, बच गया सब्जेक्ट, ये क्रिया का हो गया और बच गया सब्जेक्ट, तो यानी आई का पीछे से बनाएंगे, आगे का मी होगा। ठीक, अगर अगले सेंटेंस की बात करेंगे, ही इज, निगेटिव की बात करते हैं, ही इज नॉट ईटिंग द फूड, यानी वह भोजन नहीं खा रहा है, तो ही इज नॉट ईटिंग द फूड, यानी वह भोजन नहीं खा रहा है, तो ये सब्जेक्ट है। जब भी पैसेज बनाएंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, यानी पीछे से बनाएंगे द फूड, द फूड, सहायक करता है, अगर कर्म एक वचन हो तो सहायक इज लगाएंगे, नॉट है नट लगाएंगे और उसके बाद बीइंग जोड़ देंगे, बीइंग हो गया, यानी द फूड इज नॉट बीइंग, क्रिया का थर्ड फॉर्म ईटेन होगा, उसके बाद बच गया ऑब्जेक्ट तो उससे पहले क्या लेंगे बाई और ही का हिम। फिर सेंटेंस देख लेते हैं तीसरा, सी इज नॉट ब्रिंगिंग द फ्लावर, यहां पे करता है, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर ब्रिंगिंग, जैसे जैसे एक्टिव रहेगा वैसे बनाएंगे पैसे, यानी यहाँ पे करता है तो ये एक्टिव का रूल है, लेकिन हम अपने पैसे के रूल से बनाएंगे। यहाँ पे करता रहे वाप लिखेंगे, कर्म यानी करता है तो द फ्लावर लिखेंगे, द फ्लावर, ये सहायक क्रिया है तो हम भी अपने अनुसार सहायक क्रिया, नॉट है तो हम भी नॉट लिखेंगे, क्रिया लेकिन उससे पहले टेंस के अनुसार बीइंग का यूज करते हैं क्योंकि ईआरएम के साथ बीइंग लगता है, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म ब्रिंग मीन्स लाना, तो ब्राट होगा, क्या ला रहा है फूल, तो उससे पहले सब्जेक्ट है तो यहाँ पे सी का हर हो जाएगा, बाई होगा, बाई हर, ये हो गया सिंपल। अब बात करें निगेटिव इंट्रोगेटिव की, जब भी एक्टिव से पैसे बनाएंगे जहां करता रहे वहां पे कर्म, जहां कर्म रहे वहां पे करता, और क्रिया चाहे जो भी हो हमेशा पैसे उसमें थर्ड फॉर्म लिखेंगे, बाकी सहायक टेंस के अनुसार। जैसे ये भी बना देते हैं एक्टिव एस, इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जैसे इज ही कॉलिंग यू, क्या हुआ तुम्हें बुला रहा है, कॉलिंग यू, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे पहले सहायक क्रिया है, करता बाद में है, तो हम भी पैसे में क्या करेंगे, जैसे जैसे एक्टिव रहेगा वैसे बनाएंगे पैसे, अगर कर्ता से पहले सहायक क्रिया है तो हम भी कर्म लिखेंगे उससे पहले सहायक क्रिया, अगर कर्ता के बाद सहायक क्रिया तो हम भी कर्म लिखेंगे, कर्ता के बाद सहायक क्रिया लिखेंगे। यहाँ पे पहले सहायक क्रिया ही के अनुसार है, लेकिन हम जब पैसे से बनाएंगे तो पीछे से बनाएंगे, यानी यू, जब यहाँ पे यू होगा तो इसके अनुसार सहायक क्रिया क्या होगी, आर होगी, यानी यहाँ पे इज ही था तो हम पीछे से बनाएंगे तो आर यू होगा, फिर क्या लिखेंगे बीइंग लिखेंगे टेंस के अनुसार, फिर क्रिया चाहे जो भी हो हमेशा थर्ड फॉर्म, बच गया ये, उससे पहले बाई और ही का हिम हो जाएगा, इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक, और सेंटेंस देखते हैं एक्टिव का, जैसे आर यू नॉट प्लकिंग द फ्लावर, कहे क्या तुम फूल नहीं तोड़ रहे हो, आर यू नॉट प्लकिंग द फ्लावर, ये देखिए कर्ता से पहले सहायक क्रिया है तो हम यहां से लिखेंगे द फ्लावर, यानी पहले यू के स्थान पे, लेकिन यहाँ पे आर यू के अनुसार है, जब भी हम पैसेस बनाएंगे तो एक्टिव के अनुसार ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे सबसे पहले कर्म चाहिए हमें, तो कर्म क्या है, फ्लावर है, तो फ्लावर के अनुसार क्या होगा, सहायक क्रिया इज होगा, फिर यहाँ पे कर्ता यू है तब पीछे से कर्म उठा के लाएंगे, यानी द फ्लावर होगा,
यानी इज द फ्लावर, नॉट है तो नॉट, जैसे से एक्टिव वैसे बनाएंगे पैसे, हम अपने से कुछ नहीं। सहायक क्रिया है तो हम भी सहायक क्रिया, करता है तो हम कर्म लिखेंगे, नॉट है नॉट लिखेंगे, क्रिया है तो उससे पहले बीइंग लगाएंगे टेंस के अनुसार, बीइंग, और क्रिया का थर्ड फॉर्म प्लक्ड, PLUCKED, बच गया कर्म, उससे पहले बाय लिखेंगे और आगे का जो यू है लास्ट में बी हो जाएगा। ठीक, फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव बात कर लेते हैं, जैसे डब्ल्यू स्टार देख लेते हैं, वाई इज ही नॉट, वाई इज ही नॉट टॉकिंग यू। इसका मतलब है कि वाई इज ही नॉट टॉकिंग, यानी वह तुमसे बात क्यों नहीं कर रहा है। तो ये सबसे पहले WH है, तो हम भी जब पैसिवस बनाएंगे तो WH है तो हम भी WH लिखेंगे। सहायक क्रिया है इसके अनुसार है तब यू के अनुसार सहायक क्रिया लिखेंगे, आर। करता है तब अपना करता लिखेंगे यानी यू, नॉट है तो हम भी नॉट लिखेंगे, क्रिया है तो उससे पहले टेंस के अनुसार बीइंग का यूज करते हैं, बीइंग हो गया, और क्रिया चाहे जो भी हो हमेशा थर्ड वन टालकट होगा, बच गया कर्म, उससे पहले बाय लगाएंगे और आगे के जब करता वहां पे पीछे हो जाएगा यानी ही का हिम। ये ऐसे बनेंगे सेंटेंस। दो चार सेंटेंस और देख लेते हैं। ये पूरे सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सिंपल रहेगा तो सिंपल बनाएंगे, यानी कर्ता के बाद सहायक क्रिया है तो हम भी कर्म के बाद सहायक क्रिया, कर्ता के बाद सहायक क्रिया फिर नॉट है तो हम भी नॉट, फिर क्या है कि कर्ता से पहले सहायक क्रिया तो हम भी कर्ता से पहले लिखेंगे, जैसे आर यू राइटिंग ए लेटर। इंट्रोगेटिव कह रहा है कि क्या तुम पत्र लिख रहे हो, तो ये कर्ता से पहले सहायक क्रिया है तो एक्टिव से पैसे बनाते समय हम भी जैसे अगर कर्ता से पहले सहायक क्रिया तो हम भी अपने कर्म से पहले, यानी जहां पे कर्ता लिखते हैं वहां पे कर्म का यूज करेंगे, यानी यू के स्थान पे ऑल लेटर होगा तो उसके अनुसार सहायक क्रिया इज होगी। कर्ता यू है तो हमें लिखना है कर्म यानी ऑल लेटर, फिर ये है तो हमें बीइंग का भी यूज करना है, जब भी क्रिया थर्ड फॉर्म उससे पहले बीइंग का यूज कर लेना है, बीइंग, फिर हो गया क्रिया, क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर बच गया ये, उससे पहले बाय लगाएंगे और आगे यू का यू हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। और सेंटेंस देख लेते हैं, जैसे वाई इज सी नॉट, वाई इज सी नॉट कुकिंग द फूड, यानी वह भोजन क्यों नहीं पका रही है। वाई इज सी नॉट कुकिंग द फूड, वह भोजन क्यों नहीं पका रही है। तो ये इंट्रोगेटिव है, तो पैसेज जब भी बनाएंगे पहले WH है तो हम भी WH लिखेंगे, पहले सहायक क्रिया है सी के अनुसार तो हम भी फूड के अनुसार फिर से सहायक क्रिया लिखेंगे इज, ये करता है तो हमें कर्ता का स्थान पे कर्म चाहिए यानी द फूड होगा, फिर नॉट है हम भी नॉट लगाएंगे, क्रिया है तो क्रिया जहां भी हो उससे पहले बीइंग का यूज कर लेंगे। ठीक, तो ये हो गया बीइंग। अब क्रिया का थर्ड कुक का क्या होगा, कुकड होगा, बच गया कर्म तो उससे पहले लगाएंगे बाई और आगे की जो करता होगा उसका सीधे कर्म सी का हर लिख देंगे। ये बनेंगे प्रेजेंट कार्टेंस टेंस के पैसे। इस तरह से कल हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। थैंक यू।